गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जरा जरा सी बात पर वो एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। ताजा मामला मोगलपुरी इलाके का, जहाँ इस वक्त मैं मोगलपुरी थाने के बाहर मौजूद हूँ। बीती रात बताया जा रहा है कि एम ब्लॉक में एक पप्पी सासी के यहाँ दो युवक जो सुल्तानपुरी के बताए जा रहे हैं शराब खरीदने आए थे, और वहाँ बैठे पहले से दो युवक वहाँ बैठे हुए थे जिनके साथ क्या कहासुनी हुई, जिसके बाद उन दोनों युवकों ने चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया, जिसपे एक युवक की इलाज के दौरान मौत होगी, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है कि ये लोग किस मकसद से यहाँ आए थे और क्या बात हुई थी जिसके लेकर इन्होंने हत्या कर दी। लेकिन जिस तरह से मोगलपुरी पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में बीती रात चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देर रात दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर अवस्था में अस्पताल में है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद कुछ ही घंटों में सीसीटीवी के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हमले की वजह क्या थी। इलाके में सुरक्षा बढ़ते हुए पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने और दूसरे घायल युवक के उपचार में मदद के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है। संजीव जी, क्या घटना हुई कल रात को, क्या पता चला? मेरे को ये पता लगा घर पे आया कर मेरा चक्कू मार दिया किसी ने है। और जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये गांजा सुल्फा, मेरे भाई कोई ये दोनों में से कोई गांजा सुल्फा नहीं पीता, और दोनों कोई लड़ाई करने वाले नहीं, आराम से बैठे हुए थे ये दोनों। अरे दोनों पक्के दोस्त है, आपसे नहीं, और दोनों बहुत पुराने पक्के दोस्त हैं। और ये दोनों किसी से लड़के नहीं है। पूरे ऐप ब्लॉक में ले लो, कोई इनका क्या हुआ है कल क्या घटना हुई? हम सो रहे थे 12 साढ़े 12 बजे, इनके साथ ये हादसा हुआ है। ये आया, मैं ऊपर सो रहा था, बीच वाला भाई मेरा बीच वाले कमरे में सो रहा था। इसने कुंडी खोली, जब देखा भतीजे ने कुंडी खोली, ये सीधा ऊपर चला गया। वो छोटी बहू ने इसकी कमी देखी, जब मेरे को फोन कह रही जेठ जी इसका खून ज्यादा निकल रहा है, एक बार देखो। जब मैंने देखा, जब मैंने इसे नीचे उतारा, मैंने संजय गांधी चल, और नीचे उतरा मैं मोबाइल लेके 112 पे कॉल करने के लिए, तो पहले से यहाँ रोहराहट मच रही थी हमारी गली में, हमारे पड़ोसी के यहाँ। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई बेटा? अब बेटे की आपकी क्या हालत है? अभी तो वो आईसीयू में बता रहे हैं, अभी ऑपरेशन अब खत्म हुआ है, सुबह 6 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। कौन ये लोग थे, इनको आप जानते हैं? हम इनको बिल्कुल भी नहीं जानते, हमने तो शिकल नहीं देखी, नाम भी नहीं पता हमें तो। आपको क्या लगता है कि चाकू मारने की क्या वजह रही होगी? यहाँ पर नशे का है, नशे के चक्कर में आते बंदे, दारू वारू पीने के लिए, दारू खरीदने के लिए। यहाँ का माहौल तो आप लोगों को पता है कैसा है। मैं पुष्पा हूँ। पुष्पा जी, क्या घटना हुई थी कल, बताएं? कल ये घटना हुई थी कि जो संजय है, जो वो मेरा भाई है, वो हम सो रहे थे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पर एक लड़का जो यहाँ पे हमारे पड़ोसी है, वो भागता हुआ आया, बोला कि बाहर जो है आपका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ है, कोई इसको मार के चला गया। हम उसी टाइम सारे के सारे भागे हुए गए हैं, हमने देखा है खून से लथपथ पड़ा हुआ था वो। तो हमने फिर पुलिस वालों को कॉल किया, मेरे छोटे वाले भाई ने 112 पे फोन किया। इतने फोन किए उन्होंने, पहले फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद जब फोन किया तो टाल मटोल करके बातें करने लग गए, अपने वहां फोन करिए, यहाँ फोन करिए। फिर यहाँ से जो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने जब तक तो हमने सोचा कि शायद इसके अंदर जान होगी, हमें नहीं पता था कि उसके चाकू वगैरह मार के चले गए हैं। हम लोग उसको ऑटो में डाल के संजय गांधी हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके साथ भी था उसका दो लड़कों को मार के गए हैं। वो जो दूसरा वाला लड़का था, वो तो उसके पेट में चाकू मारा तो वो अपने घर चला गया। उसके बाद नहीं, हम नहीं जानते। जो मेरा भाई था ना, तो वो इतना शरीफ था, ना किसी से लड़ाई थी उसकी, ना वो कुछ नहीं करता था, वो बीमार था। वो खुद क्या कहते हैं कार्डियक, उसको अरेस्ट आ रखा था, उसके खुद बीमार रहता था, तो हम उसको घर में ही बोलते थे घर में रहे अपना आराम से। शाम के टाइम वो दोनों दोस्त जो है यहीं पप्पी सासी के यहाँ पे जाकर बैठ जाते थे थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद हमने कैमरे चेक करवाए, पुलिस वाले आए, कैमरे चेक करवाए, एविडेंस चेक करे पप्पी सासी के यहाँ से, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो दोनों बेचारे बैठे हुए हैं आराम से। वो लड़के कार से उतरे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या बोला है, सीधा थप्पड़ मारा है, चाकू मारा है उसके। और दूसरा जो मेरे भाई था, उसके बाल खींच के, पप्पी सासी के यहाँ पर ऑटो था वहां खींच के उसके सीधा चक्कू मार दिया। किसको मानते हैं आपके, मतलब ये जो गतिविधियां यहाँ पर हो रही मैं इस घटना का जो है वो पुलिस को मानती हूँ कि पुलिस यहाँ पर
कोई वो नहीं करती है, गश्त नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करती है कि अगर यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे चाकू लेके घूम रहे हैं, कभी इस गली में चाकू की घटना की वारदात हो जाती है, कभी उस गली में चाकू की घटना वारदात हो जाती है। यहाँ पे दारू चलती है, सट्टे चलते हैं यहाँ पर। वो लड़के भी जो आए थे, वो दारू लेने के लिए आए थे यहीं पर पप्पी सासी के यहाँ पर। तब उन्होंने दोनों को देखा तो वो उनको चाकू मार के चले गए और चाकू मारने के बाद वो लड़का देखो कितनी वाहियात हँसी हँस रहा था। तो यानी कि वो पहले से ही ऑलरेडी है क्रिमिनल है वो, जो उसने चाकू लगा दिया एकदम से और चाकू मार दिया दोनों लड़कों के। वो दोनों लड़कों आप किसी भी गली वाले से, किसी भी आस-पड़ोस से पूछ लो। क्या मुख्य मांग करते हैं? मैं मुख्य मांग करती हूँ कि यहाँ से जो है दारू, सट्टा सब कुछ हटाया जाए यहाँ से। बंद कर दो। रेखा गुप्ता को हमने इसी आश्वासन में वोट दिए थे कि वो सारी गंदगी यहाँ से हटाएगी। रेखा गुप्ता कहाँ है और क्या कर रही है? मंगोलपुरी के आप सारे केस करके निकाल लो फाइल्स। आज इस गली में चाकू चले, आज उस गली में चाकू चले, हमें आए दिन यही सुनाई दे रहा है। मंगोलपुरी के रहने लायक नहीं है अब कि हम कहाँ रहे? रेखा गुप्ता के घर जाके रहे हम, अपने साथ रखेगी वो हमें, है कुछ नहीं कर रही है वो। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज।